तो ये है कहानी एक किसान की जिसका नाम था रामू और जिसके साथ बहुत बुरा बुरा हुआ। तो जानते हैं इसी के मुंह से इसकी पूरी कहानी। हाँ, आखिरकार मेरी मेहनत रंग ला गई। फसल लहरा रही है और अब मेरे को इससे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। अब मैं इस कटाई पे लगा दूंगा और इससे काफ़ी मुनाफा होगा। एक काम करता हूँ, इसको कल ही कटाई पे लगा देता हूँ जिससे कि मैं इसको 3-4 हफ्ते बाद बेच सकूँ। तो फिर अभी तो घर जाने का समय हो गया, घर चलते हैं यार। देखते हैं क्या बनाया माँ ने आज खाने में। बहुत दिन हो गए आलू पूरी नहीं खाया। चलते हैं फिर। घर पहुंच गए, चलो माँ को उठा देता हूँ। माँ उठो, मेरे को बहुत भूख लग रही है, खाने में दो मेरे को कुछ। अरे माँ सुनती क्यों नहीं है? माँ कुछ खाने के लिए दो मेरे को। लगता है माँ को देखना पड़ेगा क्या हुआ है माँ को। देखता हूँ जाके। माँ उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ माँ। अरे माँ उठती क्यों नहीं है? लगता है माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मेरे को इन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अभी जाके अपना ठेला निकालता हूँ। थोड़ी देर बाद रामू हॉस्पिटल पहुंच जाता है अपनी माँ को लेकर। वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित था। डॉक्टर साहब उसको चेक कर रहे थे। डॉक्टर साहब फिर आते हैं रामू के पास। वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे और फिर वो कहते हैं, रामू, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुम्हें उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा और उनका इलाज कराना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। क्या डॉक्टर साहब, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उनका इलाज कराना पड़ेगा? भगवान ये क्या कर रहा है हमारे साथ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ? देखिए आप रोइए मत, मैं आपकी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ, लेकिन अब आपको अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा कराने ही होंगे, वरना कुछ भी हो सकता है। देख लीजिए अब आप जाके क्या करना है। डॉक्टर साहब आप इलाज शुरू करिए, मैं कहीं से भी जाके पैसों का इंतजाम करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पैसे लाऊँगा आज। जी हाँ जल्दी कीजिए, आपके पास सिर्फ 10 दिन है। 10 दिन के अंदर आपकी माँ का इलाज कराना पड़ेगा क्योंकि आपकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए। हे भगवान, इनके पैसों का इंतजाम जल्द से जल्दी हो जाए। अबे फसल की कटाई के बाद पैसा नहीं आया अभी तक। एक भी रुपये का हेरा फेरी नहीं होना चाहिए, वरना बता रहा हूँ तुम्हें अभी से। मेरे को अपने पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार है, समझ गए? हा 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 हा। हे एक मिनट रुक जरा, मेरे को लग रहा है मेरे को कोई देख रहा है। अरे यहाँ पे तो कोई भिखारी खड़ा है। रुक, मैं तेरे को अभी बाद में बात करूँगा, पहले इस आदमी को देख लूँ। लगता है भीख मांगने आया है भिखारी कहीं का। हा 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 हा। हे भिखारी, वहाँ क्या कर रहा है? यहाँ, और बता क्या हुआ? सुबह सुबह चैन नहीं लेने देते भिखारी कहीं के। सेठ जी, मेरे को थोड़े पैसे की जरूरत है, मेरे को पैसे दे दीजिए, वरना मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। सेठ जी थोड़ा सा पैसे दे दो, मैं अगले महीने फसल की कटाई से पैसे दे दूंगा आपको बेचकर। मेरा पैसा लेगा तू? चल हट यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। मेरा पैसा लेगा ये? इतना बड़ा हो गया तू है, पैरों की धूल हो तो मेरी बस। चल अब चला जाए यहाँ से, वरना देख लियो सिक्योरिटी गार्ड बुला लूंगा मारने के लिए। देखा, कहा था ना, चोरी डकैती सबको बंद करा दूंगा। ये चुलबुल पांडे ऐसे ही कोई है। हाँ, लेकिन ये मेरी शांति को भंग कौन कर रहा है? अरे कौन आ रहा है पीछे से जो मेरी शांति भंग कर रहा है शहर की? अरे ये सेठ जी कहाँ से आ रहे हैं भाग दौड़ के? लगता है सुबह सुबह मून वॉक कर रहे हैं। अरे बचाओ, कोई बचाओ, ये मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा मेरे को। अरे कोई तो बचा लो, पुलिस पुलिस वाले कहाँ हो तुम? यहाँ पे टुनटुन पांडे। अरे ये क्या हो रहा है? रुक जा सेठ, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। तूने मेरे को गिराया कैसे लात मार के? अब तू गया, अब तू मरेगा सेठ। अरे यार ये क्या हो रहा है शहर में? मेरा खौफ खत्म हो गया क्या क्रिमिनल में? लगता है जाके देखना पड़ेगा ये सेठ जी के पैसे कौन भाग रहा है। ये रही मेरी बंदूक, और चलो अब चलते हैं मेरी गाड़ी में बैठ के। चलो भाई, लंबोर्गिनी। ओ छू 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 छू। अरे भाई मेरे को छोड़ दे, मुझे जाने दे। जो तू पैसे मांगेगा वो सब दे दूंगा तुझे। सेठ तू नहीं बचेगा, अब तू मरेगा। हा हा हा। इस चक्कू से मैं तेरी आत्मा बाहर कर दूंगा तेरे शरीर से। ओए 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 ओए, रुक जा भैया, रुक जा। अबे कौन है तू जो सेठ जी को परेशान कर रहा मेरे होते हुए? भाई तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मेरे सामने सेठ जी को मारने की धमकी दे रहा है? सर मेरे को पैसे की जरूरत है और ये सेठ ने मुझे लात मार के भगाया, मैं क्या करूं? ओ तुझे जो करना था तूने वो कर लिया, अब जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, ठीक है?
चक्कू लेके भाग रहा सेठ जी के पीछे। ओ भाई गुंडे, मैं तेरे को अरेस्ट करता हूँ, तूने क्योंकि सेठ जी को मारने की धमकी दी और मेरे सामने मार भी रहा है। अब चल, आलू की बोरी की तरह मैंने तेरे को उठा लिया, तू मेरे साथ चलेगा। सेठ जी डरने की कोई बात नहीं है, ये पहलवान के हाथ है ना, जब तक तुम्हें कोई याद भी नहीं लगा सकता। टुन टुन पांडे जिंदाबाद। हाँ भाई क्रिमिनल, चल तेरे को जेल ले चलता हूँ मैं। अरे अच्छा हुआ इस पुलिस वाले ने बचा लिया जान, वरना मेरे को तो ये मार ही देता। अब घर चलता हूँ, वहाँ पे जाके पकवान खाऊंगा और कल काम करूँगा। अभी बहुत डर लग रहा है यार, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए 10-15 बॉडीगार्ड रख लेता हूँ, लेकिन यार वो भी पैसे मांगेंगे। अरे यार ये फोन मेरा ही बज रहा है, लगता है उठा के देखना पड़ेगा कौन फोन कर रहा है मेरे को। हाँ बे, ला मेरे पैसे निकाल। अरे अच्छा तुम हो क्या, मैं तो सोचा कोई पैसे वाला है। क्या, कब, कैसे हुआ? अरे यार चिंटू कैसे लग गई? हॉस्पिटल में मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पर, तुम चिंता मत करो, मैं भी गाड़ी लेके आ रहा हूँ वहाँ पर हॉस्पिटल में डायरेक्ट, तुम लेके चलो उसको, मैं भी वहीं हूँ। अरे यार ये क्या हो गया चिंटू को, जल्दी जल्दी चलो, देखना पड़ेगा क्या हो गया मेरे बच्चे। डॉक्टर साहब ये क्या हो गया चिंटू को, क्या आप बता सकते हैं? मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने बच्चे की, उसको क्या हो गया डॉक्टर साहब? सेठ जी आपके बच्चे को गंभीर बीमारी हो गई है, 10 लाख का खर्चा आएगा, आपको जल्दी से जल्दी भरना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है फिर। डॉक्टर साहब मैं सारे पैसे भर दूंगा, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। बेचारे बच्चे को ये क्या हो गया? सेठ जी याद कीजिए, क्या आपने कभी कोई पाप करा हो जिसका फल इसको मिला हो? चलो मैं तो जा रहा हूँ, टाइम हो गया, दूसरे मरीज को भी देखना है। आप 10 लाख का इंतजाम करिए। ये जरूर मेरे कर्मों का नतीजा है, मैंने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं करा, जरूर उसी की वजह से ऐसा हुआ है, मेरे को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे पता है मेरे को क्या करना है। हाँ बे क्रिमिनल, ये बता तूने सेठ जी पर हमला करने की हिम्मत कैसे करी, ये बता पहले तू मेरे को। इंस्पेक्टर साहब उसको कुछ मत करना, कुछ मत करना इंस्पेक्टर साहब, उसको छोड़ दो, जाने दो इंस्पेक्टर साहब, उसको कुछ मत करना इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना केस वापसी ले। अरे सेठ जी ये क्या हो गया, कहीं धमकी तो नहीं दी ने आपको फोन पे? इंस्पेक्टर साहब मैंने आपको कहा ना, मैं अपना केस वापसी लेता हूँ, आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। रामू तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे पैसे सारे मैंने भर दिए। रामू अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा सारा बिल भर दिया है। लेकिन सेठ जी ये बताइए आपके मन में ऐसा ख्याल क्यों आया? रामू जैसे तुम पर बीत रही है ऐसी मेरे पर बीत रही है, मेरा ही बच्चा हॉस्पिटल में है और वो बहुत ज्यादा बीमार है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। चिंता मत कीजिए सेठ जी, भगवान सब देख लेगा। हाँ रामू तुम सही कह रहे हो, भगवान सब देख रहा है और उसे सब पता है कि क्या करना है किसके साथ। जब भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ सही नहीं किया रामू, मुझे माफ कर दो। सेठ जी आपको अपनी करनी का पछतावा है, मैं इसी बात से खुश हूँ। एक हफ्ते बाद। बेटा रामू ये बता, जब मेरी तबीयत खराब थी तो तेरे पास पैसा कहाँ से आया? माँ वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। ठीक है बेटा जैसी तेरी इच्छा, चल अभी तेरे को काम पर भी जाना है और फसल कटाई करनी है। ठीक है माँ, तो फिर मैं जाता हूँ फसल कटाई के लिए, शाम तक आऊँगा, देखते हैं क्या होता है वहाँ पर आज। ठीक है बेटा तू जा, मैं यहाँ पर आराम करूँगी थोड़ी देर। अच्छा तो फिर ठीक है, चलो मैं भी जा रहा हूँ, तुम आराम कर लो, फिर मैं शाम को कुछ लेके आऊँगा हो सका तो। बेटा धूप हो रही है, आराम से कटाई करना और शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है, अब मेरे को जाने भी दो। रात के समय रामू कटाई करके आ रहा होता है, जब वो देखता है। अरे ये तांत्रिक बाबा कौन है और यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ बाबा मेरे पास अभी रुको, मेरे पास कुछ खाने के लिए है। बाबा ये लो पेट भर के खाना खा लो, ठीक है? अरे बेटा तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुमने मेरे को खाने के लिए दिया। रामू मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो, अपने बारे में कभी नहीं सोचते, बिल्कुल लालच नहीं करते। रामू तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, मेरी परीक्षा के कारण तुम्हें ये सब झेलना पड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा ही खुशियाँ होगी। भगवान आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू अब से तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ होगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोमदत्त पचेरवाल और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक,
चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में लिख दीजिए आपको ये कहानी कैसी लगी है। तो अभी के लिए चलते हैं। राम राम जी।